बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आमना और अम्मी की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। जी, तो मेरी एक प्रॉब्लम है जो मैं अक्सर कहती रहती हूँ अम्मी से कि मैं जब भी किचन में जाती हूँ तो कोई ना कोई चीज़ खाली होती है और मुझे वो रीफ़िल करनी पड़ती है। और आज जैसे ही मैं सुबह मॉर्निंग में उठी तो चीनी जो है वो गायब थी और फिर मुझे चीनी जो है वो रीफ़िल करनी पड़ी। तो ये अक्सर घर वाले इस बात पे हंसते भी हैं, उन्होंने मेरी चिढ़ भी बना ली है कि आमना जो है वो यही कहती है कि मैं जब जाती हूँ तो ये चीज़ मेरे लिए खाली रखी हुई होती है। तो फिर मैंने जो है ये सुबह की चाय बनाई और फिर मैं स्कूल चली गई। जब वापसी पे मैं आई तो मेरे साथ सिस्टर भी थी। तो अम्मी ने ये पतीला लिया था इम्तियाज़ से, तो ये दिखा रही थी आज इसका फ़ाइनली इफ्तिताह हो रहा था। तो ये फ़र्स्ट शाबान का व्लॉग है। तो अम्मी ने कहा कि आज इसे हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये दिखा रही थी। और फिर जब भी कोई नई चीज़ लेते हैं तो सबसे पहले यही होता है कि उसे आपने वॉश तो करना ही होता है। तो इसको इसकी पब्लिसिटी करवाने के बाद अम्मी ने इसे फ़ाइनली धोया क्योंकि ये आज इस्तेमाल होना था। तो ये मैं बता रही थी कि ये लियर आपको मैंने पहले भी व्लॉग्स में बताया कि अम्मी को क्रॉकरी का बहुत ज़्यादा शौक़ है, किचन की एसेसरीज़ ख़रीदने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। अभी भी अगर उन्हें मैं बोलूँ ना तो वो यही बोलेंगी कि भाई मेरे पास बर्तन बहुत कम है। और आप यकीन करें कि हमारे यहाँ इतने बर्तन हैं कि मैं क्या, भाई भी अक्सर कहते हैं कि अम्मी आप ना ये बर्तन किसी को गिफ्ट कर दें, आप ये दे दें बर्तन, आपके पास इतने बर्तन हैं। तो वो ये शौक़ तो खैर हर ख़वातीन को ही होता है, हर ख़ातून को किचन की चीज़ें लेने का। और सब चाहती हैं कि हमारा किचन सबसे ज़्यादा अच्छा लगे, हमारी तारीफ़ हो कि भाई इनके यहाँ क्रॉकरी बहुत अच्छी। ज़ाहिर जब मेहमान आते हैं तो अम्मी कहती हैं कि अच्छी सी अच्छी प्लेटें निकालो। ये वाली प्लेटें पहले यूज़ कर चुके हैं, अगर जैसे कोई मेहमान दूसरी दफ़ा आता है तो आज ये वाली प्लेटें निकालो। तो ये शौक़ होता है हर ख़ातून को। तो अम्मी को भी बहुत ज़्यादा है और ये अच्छी बात है, ये शौक़ होना भी चाहिए। इससे आपकी ही जो है ना वो घर अच्छा नज़र आता है और आपकी ही वैल्यू बढ़ती है। तो आज हम लोग असल में करना चाह रहे थे कूंडे की न्याज़, खीर पूरी जिसे कहते हैं और कूंडे की न्याज़ भी जिसे कहते हैं। तो मैं और सिस्टर आते हुए दूध जो है वो लेते हुए आए थे, क्योंकि तो बस आते के साथ ही अम्मी ने दूध बॉयल करने रख दिया था, क्योंकि इसमें ये होता है कि खीर के लिए आपको दूध तो लाजमी चाहिए होता है। तो जो भी सामान ऐसा था जो घर में मौजूद नहीं था वो हम लेते हुए आए थे, जैसे खीर के चावल हो गए, दूध हो गया और पिस्ता बादाम ड्राई फ्रूट जो हैं वो ख़त्म हुए हुए थे वो ले आए थे और मैदा वगैरह लाए थे हम। वैसे तो ये हमें न्याज़ रजब में करनी थी और हर साल हम रजब में ही करते हैं, क्योंकि अभी व्लॉगिंग किए हुए हमें ये पहला साल है। तो वैसे तो हम हर साल ही करते हैं जब से हमने ये घर लिया है। बेसिकली ये हमारे घर की जो है ना उसमें अम्मी ने मन्नत मानी थी कि मेरा अपना घर हो जाए, तो उसकी ये न्याज़ है। तो हम आपको पता है कि लास्ट कुछ डेज़ में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे। वो मसरूफ़ियत जो है वो बहुत अच्छी मसरूफ़ियत थी और मैं बताऊँगी इंशाल्लाह। अपकमिंग जो है वो मेरे व्लॉग्स उसी मसरूफ़ियत के बारे में होंगे और आगे जो है वो मेरे व्लॉग बहुत अच्छे होने वाले हैं, तो आपने ज़रूर देखना है। तो अम्मी ने कहा कि अब सारा काम कर लिया तो ये भी कर लेते हैं। तो अम्मी ने किसी से पूछवाया तो उन्होंने कहा कि आप शाबान के अर्ली डेज़ में भी कर सकते हैं। तो अम्मी ने वक्त ज़ाया किए बग़ैर ही जल्दी जल्दी जो है वो ये आज ही कर लिए। फिर उनसे पूछवाया तो उन्होंने कहा आज फर्स्ट ही है तो आप कर लें। तो हमने नीचे वाले पोर्शन में किया, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन जो है ना फिर वो बहुत मैसी हो जाता है। नीचे वाला किचन जो है वो हम थोड़ा इस तरह के इसके लिए, क्योंकि यहाँ कैबिनेट नहीं है तो इतना ज़्यादा ये मैसी नहीं होता, वॉल्स ही हैं तो वो साफ़ हो सकती हैं टाइल्स वगैरह। जबकि ऊपर के किचन में जो है ना वो बहुत ज़्यादा फिर मैसी हो जाता है और उसे फिर साफ़ करना बड़ा महाल है। तो मैंने जो है वो आटा गूँध लिया था। अम्मी पता नहीं क्या हुआ कि अम्मी की आँख लग गई, वरना अम्मी सोती नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा थकान है अम्मी को तो अम्मी सो गई थी। फिर हमने जो है बस आँख ही लगी थी उनकी, थोड़ी देर के बाद देखा तो वो जाग रही थी और उठने की तैयारी कर रही थी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मैं भी जाऊँ कहीं ये लोग कुछ ख़राब ना कर दें। यही होता है ना कि वो अम्मी ही क्या जो किचन में पीछे ना आए बच्चों के कि वो क्या कर रहे हैं। वैसे अब हम बच्चे तो नहीं हैं लेकिन उनके लिए तो हम बच्चे ही हैं। तो मैंने फिर ये आटा गूँध लिया, वरना तो अम्मी गूँधती हैं क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट सा आटा गूँधती हैं, फिर पूरियाँ बड़ी मज़े की बनती हैं। तो फिर वही कहानी आ गई कि जब मैंने घी देखा तो घी रिफ़िल मुझे करना पड़ा। और हालांकि अम्मी मुझे उस दिन डांट रही थी कि मैं रिफ़िल कर रही थी चीज़ें तो तुम आई नहीं, वरना व्लॉग बना लेती। वो शायद अम्मी मसाले वगैरह कर रही थी। तो ये घी को रिफ़िल किया इसके जार को और फिर मैंने जो है ये आटा गूँधा था। सिस्टर जो हैं वो खीर बना रही थी, साथ साथ चने हमारे रखे हुए थे। अच्छा ये फ़ायदा हो गया कि हमारे चने कुछ रखे हुए थे बॉयल किए हुए और थोड़े से हम ले आए थे
कि भाई कम ना पड़ जाए ना। तो चने हम बहुत ज़्यादा वो कर रहे थे कि पता नहीं गलेंगे या नहीं गले थे, तो मेरे ख्याल से वो कम क्वांटिटी में थे। हालांकि हमने बग़ैर कुकर के वो जो है वो गलाए थे, तो वो गल चुके थे। तो ये बड़ा मैं एक मुझे तो बड़ा टेंशन हो रही थी कि नहीं गलेंगे, क्योंकि मुझे चनों का पता नहीं था कि अम्मी ने पहले भी रखे हुए बॉयल करके। तो देखिए यही फ़ायदा हो गया कि पहले से अगर हम चीज़ें करके रखते हैं तो वो हमें ही हमारे ही काम आ रही होती है और हमारे ही काम को आसान कर रही होती हैं। तो ये फिर सिस्टर ने कहा कि चलो साथ साथ चने भी मैं पका लेती हूँ। आटा मैंने गूँध दिया था, उसके बाद मैंने कैमरा संभाल लिया, फिर साथ साथ हमने चने भी बना लिए थे और सब काम बहुत जल्दी हो रहा था। बस हमें ये था कि हम असर तक फातिहा जो है वो इसका दे दें, असर तक हमारी सारी चीज़ें रेडी हों, असर की नमाज़ के साथ हम फातिहा भी दे दें। हमारी पूरी कोशिश यही थी। और आपको पता है कि जो है ये न्याज़ करना थोड़ा ये होता है कि मल्टीपल काम एक साथ होते हैं। जैसे चने भी बनाने थे, खीर भी बनानी थी और फिर पूरियों को बेलना भी था। लेकिन फिर आंटी भी आ गई थी, तो आंटी ने फिर जो है वो भी हेल्प की हमारे साथ। तो ये इसमें प्याज डाल दिए थे। और अगर आपको चने की रेसिपी फुल रेसिपी चाहिए तो वो मेरे व्लॉग में ऑलरेडी शेयर है, शॉर्ट वीडियो भी है और व्लॉग में भी है। तो इसकी मैं रेसिपी आपको इतनी ज़्यादा इसमें क्लियरली नहीं बताऊंगी, तो आप जो है वो वहाँ से भी देख सकते हैं। बल्कि यहाँ पर भी सारे बनते हुए देखा ही था और बहुत मज़े के बनते हैं ये। हम जितनी भी जो है वो रेसिपी होती हैं वो अपनी अम्मी की फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको ही हम देखते हैं बनाते हुए। और मेरी अम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। ये बात जो हमारे हमसे रिलेटेड लोग हैं वो सभी जानते हैं कि अम्मी बहुत मज़े के खाने बनाती हैं। ये हमने जो है ना वो प्याज को थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन सा कर लेना है और साथ में मीठा भी बन रहा था। मुझे बस यही टेंशन थी कि कहीं जो है ना इसके छींटे वहाँ ना चले जाएं। जब ऐसा होता है ना तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन हमने इस वक्त मीठा शुरू नहीं किया था, हमने पहले इसका मसाला भून लिया था। चावल जो है वो हमने ग्राइंड करने थे, तो इसलिए चावल को हमने उबाल के ना साइड पे कर लिया था ताकि वो ठंडे हो जाएं, तो फिर उसे ग्राइंडर में जो है ना वो हमने करना था। अच्छा, हमारे साथ एक ये प्रॉब्लम है कि जब हमारा जनरेटर ऑन हो रहा होता है तो हमारी वो जो मशीन है वो नहीं चलती है। उस दिन हमारी मशीन जो है वो जूसर की ख़राब हो गई, उसका जग भी ख़राब हो गया। तो ये फिर आंटी की मंगवाई थी और ये भी नहीं चल रही थी, तो फिर हमने इसको बंद ही कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी ख़राब हो जाए। तो फिर हमने चावलों को ऐसे ही थोड़ा जो है ना वो जिससे हम लस्सी वो करते हैं, मुझे इसका नाम नहीं आ रहा, उसे क्या कहते हैं, मधानी बोलते हैं पता नहीं क्या, उससे हमने जो है ना उसको अच्छी तरह घोट लिया था। तो फिर ये इसमें टमाटर भी ऐड कर दिए और चनों में आपको पता है कि टमाटर ज़्यादा ऐड होते हैं। तो इमली हमारे पास नहीं थी अवेलेबल और हम लाना भी भूल गए थे, लेकिन इमली के बगैर भी ये मज़े के बने थे। और भाई तो कह रहा था कि इसमें मिर्चें बहुत ज़्यादा थी और ये जो है वो ड्रॉप हो गया था, स्लिप होके अंदर ड्रॉप हो गया था उरूज से। तो ये बस यही होता है कि जल्दी जल्दी में या कभी आपके ना हो जाता है। और उस दिन सिस्टर का रोज़ा भी था, लेकिन माशाल्लाह वो सारा ये काम कर रही थी। अल्लाह पाक इसे और हिम्मत दे। ये जो है ना मेरी सिस्टर बिल्कुल अम्मी पे गई हैं, सारा जो है ना वो काम संभाल लेती हैं माशाल्लाह से। और काम के मामले में ये अम्मी पे गई हैं और कुकिंग भी इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये बस अच्छा, आप सब ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि किस किस को कुंडे की न्याज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है। और मैंने ये देखा है कि बचपन में जिस तरह से लोग करते थे अब वैसे न्याज़ नहीं होती। और पहले तो इसका बहुत ज़्यादा एहतराम भी होता था कि ये बाहर बिल्कुल हम नहीं निकालते थे, जिसने भी आना होता था वो घर आकर खाता था। हमने तो अभी ये चंद सालों से बनाना शुरू किए, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ हम बचपन में जैसे जिनको जानते हैं तो वो करते थे, तो हमें वेट ही रहता था और वो आके हमें बाकायदा दावत देते थे कि इस दिन हमारे यहाँ न्याज़ है तो आप लोगों ने आना है। तो वो भिजवाते नहीं थे और बहुत ज़्यादा इसका जो है ना वो ख़्याल रखा जाता था कि कहीं ये गिर ना जाए। और इसके जब ज़रात थोड़े गिरते थे, ये जो इसके साथ पूरी होती है, तो उसको संभाल के रखा जाता था, साइड पे कहीं डाला जाता था। बहुत इसकी जो है ना वो केयर की जाती थी। लेकिन अब लोग मोस्टली सिर्फ फातिहा देते हैं, जिनकी मन्नत नहीं होती तो वो तो बाहर जो है वो दे आते हैं, मतलब लोगों के घरों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन जिनकी मन्नत होती है तो वो घर बुला के ही खिलाया करते थे। लेकिन अब थोड़ा कुछ सालों से ये रिवाज देखने में आया है कि अब लोग जो है ना वो इतनी इसकी केयर नहीं करते। तो हम भी फिर इस तरह करते हैं कि बाहर दे देते हैं मोहल्लेदारों को, घर में नहीं बुलाते, बाहर ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और बाकी हमारे घर वाले ही होते हैं। तो ये मेरे चाइल्डहुड की कुछ यादें थी अकॉर्डिंग टू कुंडे न्याज़, क्योंकि ये बहुत मुझे पसंद है शुरू से ही ना। तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि किस किस को ये न्याज़ पसंद है और कौन कौन ये अपने घर में बनाता है।
तो फाइनली फिर इसका लास्ट स्टेज यही था पूरी का फ्राई करना। तो वो आंटी और आयशा लगी हुई थी और आयशा ने कुछ पूरी भी फ्राई की थी। आजकल आयशा कुकिंग में बड़ी जो है ना वो दिलचस्पी ले रही है, तो बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए दिलचस्पी कुकिंग में। तो ये आयशा जो है ना ये फ्राई कर रही थी, कुछ बड़ी सिस्टर ने किए थे, फिर ये आयशा ने कहा कि मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी थोड़ा जो है ना इसमें हाथ बटा लेती हूँ। ये बेल तो रही थी, फिर इसने कुछ पूरी भी फ्राई की थी। तो फाइनली सबकी मेहनत से, लेकिन ज़्यादा मेहनत बड़ी सिस्टर की थी, उरूज की। तो ये जो है ना न्याज तैयार हो गई थी और फिर मैंने इस पे जो है वो फातिहा ख्वानी की थी और इसके बाद हमने जो है ये खाई थी और बहुत ही मज़े की बनी थी सारी चीज़। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जिस तरह मेरी वालदा की जो है ये मुराद पूरी हुई, तो अल्लाह पाक जो है वो तमाम लोगों की जो है तमाम जो मुस्लिमीन हैं उनकी जो भी मुरादें हैं कबूल फ़रमाएँ। और अल्लाह पाक जिस तरह हमें अल्लाह ताला ने अपना घर अता किया, तो जिनके अपने घर नहीं हैं, और ये कितनी बड़ी एक नेमत है, और जिनके पास नहीं होते उनको ही मालूम है। तो अल्लाह पाक तमाम को जो है वो अपना घर नसीब फ़रमाए और हमारी तमाम दुआएं कबूल फ़रमाए और हमें ये तौफ़ीक दे कि हम हर साल जो है वो ये रजबुल मुरज्जिब की जो न्याज़ हैं ये करते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।